कर्मचारी चयन आयोग पर क्यों पड़ रहा है हाई कोर्ट का चाबुक। गलियारे में हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग बारे पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के दिए फैसलों की खूब चर्चा हो रही है। पूछा जा रहा है कि आयोग पर हाई कोर्ट का चाबुक क्यों पड़ रहा है। वैसे तो हाई कोर्ट के फैसले एचएसएससी बारे होते रहते हैं, मगर तीन ऐसे फैसले जिनसे हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की कार्यकुशलता पर प्रश्न चिन्ह लग रहा है। सबसे बड़ा फैसला है पिछड़े वर्ग आयोग के उम्मीदवारों को सर्टिफिकेट न होने के कारण आरक्षण से वंचित करने से संबंधित। हाई कोर्ट ने फैसले में लिखा है, जबकि आयोग ने विज्ञापन में लिखा था कि अगर सर्टिफिकेट अपलोड नहीं होगा तो परिवार पहचान पत्र से जांच करनी चाहिए थी, मगर आयोग ने ऐसा नहीं किया। आखिरकार हाई कोर्ट ने निर्देश दिया कि परिवार पहचान पत्र से जांच की जाए। गलियारे में कहा जा रहा है कि कितने उम्मीदवारों का हक छीन लिया गया है, कितने उम्मीदवार हैं जो हाई कोर्ट जा सकते हैं। अगर आयोग उनका हक नहीं छीनता तो योग्य होते हुए भी जिन उम्मीदवारों की नौकरी पाने का अवसर ही नहीं मिल पाया, उनकी भरपाई कौन करेगा। हाई कोर्ट का दूसरा फैसला ईएसएम डीएसएम कैटेगरी में आरक्षण से संबंधित। इसमें भी हाई कोर्ट ने आयोग की गलती निकाली है और यह स्पष्ट किया है कि जब हरियाणा सरकार के निर्देश स्पष्ट थे कि अंतिम चयन में प्राथमिकता दी जाएगी, कि आयोग ने शॉर्ट लिस्ट के समय क्यों यह प्राथमिकता दी गई है। ऐसे कितने उम्मीदवार हैं जो नौकरी पाने से वंचित रह गए। तीसरा फैसला एक विकलांग पूर्व सैनिक के आश्रित बेटे का आरक्षण लाभ नहीं देने से संबंधित है। सिंगल बेंच ने तो न केवल आरक्षण देने का निर्देश दिया, बल्कि आयोग पर यहां पर एग्जाइलरी कॉस्ट 10 लाख रुपए भी लगा दी। हालांकि डबल बेंच में आयोग ने आग्रह किया कि यह कॉस्ट हटाई जाए। हाई कोर्ट ने हटा भी दी, मगर उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई के निर्देश दिए हैं जिन्होंने इसका हक छीना है। और सिंगल बेंच के फैसले के रूप में पड़ रहा है पिछड़े वर्ग के उम्मीदवारों को सर्टिफिकेट नहीं होने की सूरत में पीपीपी से जांच न करने पर आरक्षण से संबंधित करने का ऐसा मामला जिस पर हरियाणा सरकार को संज्ञान लेना चाहिए था। भाजपा सरकार तो पिछड़ों की बात करती है, मुख्यमंत्री नायब सैनी को ओबीसी बताकर चुनाव प्रचार करती है, जबकि दूसरी तरफ हरियाणा सरकार की बढ़ती एजेंसी पिछड़े वर्ग के उम्मीदवारों को सर्टिफिकेट न लगाने के चक्कर में नौकरी से वंचित कर रही है। गलियारे में यह भी चर्चा हो रही है कि जितनी तेजी लोकसभा विधानसभा चुनाव के बढ़ती बारे आयोग दिखा रहा है, अब तेजी गायब क्यों है। क्यों सरकार आयोग को धीमी गति से चलने के लिए कहा है। क्या सरकार की मंशा है कि फिलहाल देरी की जाए, चुनाव के नजदीक तेजी दिखाकर यह दावा किया जा सके कि देखो कितनी नौकरियां सरकार ने दे दी है। मुख्यमंत्री यहां पर नायब सिंह सैनी घोषणा कर चुके हैं कि 5 साल में 2 लाख सरकारी नौकरी दी जाएगी। अगर अभी तक लगभग 4 महीने गुजर चुके हैं, मगर न तो टीजीटी की वेटिंग लिस्ट, न पीजीटी की, मेवात पीआरटी कैडर की भर्ती का परिणाम घोषित हो पाया, न ही बकाया ग्रुप की डी के पेपर का शेड्यूल जारी हो पाया, न ही नया सीईटी कराने की कोई डेट घोषित हुई है। गलियारे में कहा जा रहा है कि अभी तक सरकार ने वन टाइम रजिस्ट्रेशन पोर्टल खोलने का कोई फैसला नहीं लिया और न ही हरियाणा कर्मचारी चयन वेबसाइट पर इस तरह की सार्वजनिक सूचना अपलोड की गई। लाखों युवा सीईटी का इंतजार कर रहे हैं, मगर सरकार द्वारा आयोग मिलकर तारीख तय नहीं कर पा रहा। ग्रुप डी के उम्मीदवार भी वेटिंग लिस्ट और मुख्य सूची में रिक्त पद हुए सीटों का परिणाम होने के इंतजार कर रहे हैं, तो ग्रुप सी के कई पदों की वेटिंग लिस्ट का अन्य उम्मीदवार इंतजार कर रहे हैं। गलियारे में पूछा जा रहा है कि सरकार यह भी तय नहीं कर पा रही कि आखिर सब ग्रुप अनुसार लिखित परीक्षा ली गई है तो ग्रुप अनुसार वेटिंग लिस्ट तैयार कैसे की जाए। फायर ऑपरेटर अपने दस्तावेज पूरी जांच होने पर नियुक्त का इंतजार कर रहे हैं और एमपीएसडब्ल्यू मेल के उम्मीदवार भर्ती घोषित होने का इंतजार कर रहे हैं। पुलिस सिपाही के 5600 पदों की भर्ती प्रक्रिया शुरू होने का इंतजार है, आवेदन कर रहे हैं, मगर आयोग की तरफ से कोई हलचल नहीं है। गत 30 दिसंबर को आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बड़े बड़े दावे किए थे। बहुत जल्द वेटिंग लिस्ट जारी होगी, बकाया ग्रुप के पेपर शुरू हो जाएंगे, मगर 30 दिसंबर 2024 को कुछ आयोग ने कहा था, अब से अब तक कुछ नहीं हो पाया है। लेकिन विपक्ष उनको घेरे हुए है। 2 लाख नौकरियां देना तो दूर, सीईटी तक नहीं करवा पा रहे भाजपा सरकार। हुड्डा यहां पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पक्की नौकरी देना तो दूर की बात, बीजेपी सरकार सीईटी भी नहीं करा पा रही है। कौशल रोजगार निगम को पक्का करने के नियमों को बीजेपी हाई कोर्ट में भी डिफेंड नहीं कर पाई और हाई कोर्ट ने भाजपा द्वारा बनाए गए नियमों को अनुचित करार दे दिया है कि भविष्य से खिलवाड़ कर रही है। भर्तियों के इंतजार में ओवर एज हो रहे लाखों युवा सीईटी में नई भर्तियों का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन हमेशा की तरह सरकार द्वारा तारीख पर तारीख दी जा रही है। इस मौके पर जारी बयान में उन्होंने कहा कि चुनाव से पहले बीजेपी हरियाणा कौशल रोजगार निगम में 1,20,000 कच्चे कर्मचारी को पक्का करने का ऐलान किया था। इतना ही नहीं, बीजेपी ने चुनाव के दौरान कांग्रेस के खिलाफ झूठ भी फैलाया। उसने झूठा बोला कि कांग्रेस सरकार
सत्ता में आई तो कौशल रोजगार निगम को खत्म कर कच्चे कर्मचारियों को निकाल दिया जाएगा, जबकि सच्चाई है कि कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में कौशल कर्मियों को नियमित करने, उचित वेतन में बढ़ोतरी देने के अन्य बहुत सारे वादे किए थे।